अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में घमासान तेज है। कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर अपना बायोडेटा बदला। सिब्बल ने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस हटा दिया है। राहुल गांधी के बयान से कपिल सिब्बल नाराज हैं। तो ट्विटर वॉर भी शुरू हो चुका है। सीडब्ल्यूसी के अंदर अध्यक्ष पद चुनने की कवायद भी चल रही है और ये ट्विटर वॉर में कई मोड़ सामने आए, जिसमें कपिल सिब्बल पहले ट्वीट करते हैं, फिर ट्वीट को डिलीट करते हैं, फिर ट्विटर अकाउंट से अपनी प्रोफाइल से कांग्रेस को हटा देते हैं और अपने प्रोफाइल के अंदर जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुना हुआ था वो हटा दिया, क्योंकि ऐसा लगातार सीडब्ल्यूसी की बैठक जो कि वर्चुअल तौर पर चल रही है उसको लेकर कई तरह के विवाद मनमुटाव सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। कांग्रेस में घमासान के बाद रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी से मिली भगत की बात कभी नहीं की। मीडिया गलत खबर फैला रहा है, लेकिन ये सच है कि हम लोगों को एक साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ना है, न कि आपस में, और कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाना। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कूद पड़े और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मंशा नहीं थी राहुल गांधी की, ना राहुल गांधी ने ऐसा कहा, लेकिन पार्टी को आपस के विवादों के अंदर कमजोर नहीं करना, सबको मिलकर बीजेपी को हराना है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में कांग्रेस को दोहरी राहत मिली है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिलावर की एसएलपी खारिज कर दी, तो वहीं हाई कोर्ट ने भी दिलावर की याचिका का निस्तारण कर दिया है और हाई कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर मामले में सुनवाई करें। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक मदन दिलावर की एसएलपी खारिज कर दी है। स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर को बीएसपी विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करने को कहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदन दिलावर की याचिका अब प्रभावहीन हो गई है। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आज अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुना दिया है। जस्टिस महेंद्र गोयल की कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि इस मामले में स्पीकर सुनवाई करे। अब बीएसपी विधायकों के मामले में फैसला लेने का अधिकार स्पीकर के पास होगा। स्पीकर को फैसला करने के लिए कोर्ट ने कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। हालांकि स्पीकर के फैसले के बाद मदन दिलावर फिर से कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बसपा और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। स्पीकर के वकील प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, स्पीकर ही मर्जर मामले में फैसला करेंगे। कांग्रेस में शामिल हुए सभी 6 विधायकों को लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है और दोनों ही अदालतों से स्पीकर के पक्ष में हम कह सकते हैं कि फैसला हुआ। हमारे साथ स्पीकर के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल है, इनसे बात कर लेते हैं किस तरह का फैसला हुआ। सर, पहले अगर हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट में क्या कुछ फैसला है? देखिए, उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा आज फैसला सुनाया गया और मुख्य रूप से जो मदन दिलावर है और बसपा के द्वारा जो याचिका लगाई गई थी उसका निस्तारण कर दिया गया है और उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी ग्रीवेंस है वो आप स्पीकर के समक्ष रखें और स्पीकर जो है उसका निस्तारण मेरिट पे करे। और केशव मेघाचंद्र का जो जजमेंट था जिसमें स्पीकर को मेघालय मणिपुर के केस में डायरेक्शन दिए गए थे कि 3 माह में डिसाइड करे, उसी तरीके का एक रिक्वेस्ट स्पीकर से की गई है कि 3 माह के अंदर अंदर इन याचिकाओं का निस्तारण करें। और बसपा की जो याचिका थी उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया है और वो लिबर्टी उनके पास रहेगी कि अगर वो चाहें तो स्पीकर के समक्ष इस तरीके की याचिका को लगा सकते हैं। सर, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मदन दिलावर की याचिका थी उसको खारिज कर दिया इनफेक्चुअस कहते हुए। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो मसला था, जो एसएलपी थी, उसको आज कोर्ट ने डिसमिस कर दिया गया और ये कहा है कि जब एकल पीठ ने फैसला दे दिया है और 14 तारीख को जब ऑलरेडी फ्लो टेस्ट हो चुका है तो अब इस याचिका के अंदर कुछ नहीं बचता और ये इनफ्रक्चुअस है और इसको कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसमिस करी एज इनफ्रक्चुअस।
ये जीत मानी जाए सर, जो आप लगातार मांग कह रहे थे कि कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, वो बात मानी कोर्ट ने? बिल्कुल, ये जीत संविधान की जीत है और उसकी साथ साथ हमारी है, क्योंकि संविधान बड़ा क्लियर था। उच्चतम न्यायालय द्वारा जो नजीरें थी वो भी बहुत क्लियर थी कि इस स्टेज पे हाईकोर्ट या कोई भी कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, और वही आज एकल पीठ ने उसी चीज को दोहराते हुए अपना ऑर्डर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी संविधान की जीत है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे प्रतीक आसलीवाल, जिन्होंने कहा कि ये जीत स्पीकर की, उनके पक्ष की नहीं है, संविधान की जीत है। लगातार वो लोग यही कह रहे थे कि अदालत जो है वो स्पीकर के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और आज कोर्ट ने अपने फैसले से इस पर मोहर भी लगा दी है। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर।